श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, प्रसाद का भोग और इसके साथ ही सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा को समर्पित है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत तेजमयी और शक्ति स्वरूपा माना गया है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा शोभित है, इसलिए माँ के इस रूप का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है और समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। देवी का यह रूप आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अलौकिक तेज वाला और परम शक्तिदायक माना गया है। माता के रूप में उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, इसलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ के इस रूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। माँ की पूजा में लाल और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। उनकी पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग करने से माता प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। अष्टभुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनका वाहन सिंह है। उनकी अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। उनके गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर रत्न जनित मुकुट शोभायमान है। माँ चंद्रघंटा सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। माँ चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में केसर की बनी खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। माँ के भोग में दूध से बनी मिठाइयाँ का भी भोग लगाने की परंपरा है। आप दूध की बर्फी और पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना अति शुभ माना गया है। लाल रंग शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपन्नता बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले। उसके बाद पूजा के स्थान को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर ले। उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर माँ के चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करें। घी के 5 दीपक जलाएं और फिर माँ को लाल रंग के गुलाब और गुड़हल के फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं और माँ का पूजा मंत्र पढ़ें। उसके बाद कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे घर में शंख और घंटी की ध्वनि करें। पूजा के वक्त शंख और घंटी का प्रयोग करने से माहौल में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पूजा के बाद माँ को केसर की खीर का भोग लगाएं और माँ से क्षमा प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद आप चंद्रघंटा माता की कथा अवश्य श्रवण करें। दुर्गा चालीसा का और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब श्रवण करेंगे चंद्रघंटा माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्ग लोक में अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई विपदा का वर्णन त्रिदेवों से किया और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देख त्रिदेव को बहुत गुस्सा आया। त्रिदेवों के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, श्री हरि विष्णु जी ने अपना चक्र, सूर्य ने अपना तेज तलवार, सिंह और इंद्र अपना घंटा माता को भेंट के रूप में दिया। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्ग लोक और सभी देवताओं को रक्षा प्रदान की। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में
माता चंद्रघंटा एवं माता रानी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।